बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है, क्या वो बेनतीजा ही ख़त्म होगा? क्योंकि बहुत से लोग इन मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले ही ये दावा कर रहे हैं कि ये मुज़ाकराती अमल महज एक दिखावा है, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। मगर दूसरी जानिब इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, वो भी हम आज उन पर भी बात करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इस वक्त सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, हम अगर इमरान खान साहब के केसेस को देखें, जो कि इस वक्त आपको मालूम है एक तवील अरसा से पाबंद सलासल हैं, मगर दूसरी जानिब उनके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें उनकी सज़ाएं मुअत्तल हो चुकी हैं या उन्हें ज़मानत मिल चुकी है, और अब वो एक ऐसे केस का, एक ऐसे फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं जो आज अनाउंस होना था। मैं बात कर रहा हूँ 190 मिलियन पाउंड केस की, मगर आज फिर वो फैसला नहीं सुनाया जा सका। और जो लोग हम समझते हैं, जो ख़ुद को बताते भी हैं, दावा भी करते हैं, वो सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के मुक़्तदर हलकों के बहुत ज़्यादा करीब हैं, कल से बल्कि 2-3 दिन से वो ये बात कह रहे थे, अपने ज़राए से ये ख़बरें दे रहे थे कि 23 दिसंबर को कुछ नहीं होगा। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि उनको भी मालूम था कि फ़ैसला नहीं आने वाला, जैसा कि आज हुआ। आज जज साहब आए ही नहीं फैसला सुनाने के लिए। बाद अज़ां बताया गया कि कुछ देर के बाद, यानी 10 मिनट के बाद तारीख अनाउंस कर दी जाएगी नई, जब ये फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि मौसम सरमा की जो तातीलात हैं उनका भी आगाज़ आज से हो रहा है, लिहाजा बताया गया कि इंतज़ार कीजिए। PTI के लोग बैठे इंतज़ार करते रहे। 2-3 घंटों के इंतज़ार के बाद उन्हें एक नई तारीख, एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। 6 जनवरी यानी नए आने वाले साल के पहले महीने की 6 तारीख को अब इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। अब हम आज की इस वीडियो में आपके साथ एक एनालिसिस शेयर करूंगा मैं, जो मेरी अपनी रीडिंग है, जो इस वक्त हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अभी हमने देखा कुछ अरसा कबल, कुछ दिन पहले हमने आपके सामने रिपोर्ट भी किया था कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के महान आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल हो रहे थे उनका फैसला सुनाने की उन्हें इजाज़त दे दी। बज़ाहिर मशरूत इजाज़त दी गई, मगर इजाज़त उनको दे दी गई। और जैसे ही इजाज़त मिली, हमने देखा कि हफ्ते की सुबह फौजी अदालतों ने 25 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको सज़ाएँ भी सुना दी, जिनमें ज़्यादातर ऐसे हैं जिनकी सज़ाएँ कम अज़ कम 10 साल हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 25 लोगों को क्यों कर सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जबकि ये मामलात फ़ौजी अदालतों में एक तवील अरसा से चल रहे हैं। और फ़ौजी अदालतों में जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह का मौक़िफ़ रियासत की जानिब से लिया जाता रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, ट्रायल सबके मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ फैसला सुनाने से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रोक रखा था। वो पाबंदी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही हटा दी, उसके बावजूद सिर्फ 25 लोगों को ही क्यों सज़ा सुनाई। अब उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आना शुरू हो चुके हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर। अब यूरोपियन यूनियन का जो रद्द-ए-अमल आया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और बहुत से लोग तो इसको एंटिसिपेट कर रहे थे। पहले से कहा यही जा रहा था कि इसी तरह का रद्द-ए-अमल आएगा, मगर जो लोग ये फैसला साज हैं, जो ये फैसले कर रहे हैं, उन्हें इस बात का लोग समझते हैं कि अंदाज़ा नहीं, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें पूरी तरह अंदाज़ा था कि इस तरह का रिएक्शन आएगा, बावजूद उसके उन्होंने ये सब किया। अब मेरी रीडिंग ये है, हो सकता है आपको इससे इख्तिलाफ हो, बड़ी सादा सी है। नज़र ये आ रहा है कि फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल हुए हैं उनमें से अक्सर के ट्रायल या उनकी फ़ैसले अभी तक नहीं सुनाए गए। वजह सिर्फ ये है कि अभी सिर्फ एक टेस्टर फेंका गया है, चेक करने के लिए किस तरह का रिएक्शन आएगा मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर। और दूसरी जानिब फिर एक दफ़ा जब आपने तलवार जो है वो दिखा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और बता दिया है कि भाई हम रियासत हैं, हम आपके फ़ैसले सिर्फ ट्रायल की हद तक नहीं बल्कि फ़ैसले सुनाने और सज़ाएँ देने की हद तक भी खुद कफ़ील हैं, हम ये काम कर सकते हैं। उन्होंने वो काम कर दिखाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ज़रा ये बावर कराने के लिए कि ज़रा थम के आइएगा, क्योंकि अभी हमारे पास और भी बहुत से लोग हैं जिनके ट्रायल होना है, और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके अभी ट्रायल नहीं हुए, जिनको अभी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू ही नहीं किया गया। उनको गिरफ़्तार करके या फ़ौज की हिरासत में लेकर उनके खिलाफ भी बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है। तो ये बेसिकली एक तलवार सी है जो लटकाई जा रही है, के हवाले से ये तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि आप ज़रा थम के आएँ, होल्ड योर हॉर्सेस। इसके बाद
अब यूरोपीय यूनियन का जो रद्दअमल है वो नाज़रीन यही है कि जो इनको एक हक होता है सिविलियंस का, बुनियादी हकूक जो होते हैं, आपने उनसे उन्हें कैसे महरूम कर दिया और सिविलियंस को फौजी अदालतों में कैसे आपने ट्रायल कर दिया। हक के दिफा उनके पास नहीं है, पब्लिक हेयरिंग का उनको हक नहीं मिला। तो इसके ऊपर ज़ाहिरी बात है जो बैनुल-अक़वामी मुख्तलिफ कन्वेंशंस हैं उनकी भी हमारे ऊपर बाइंडिंग होते हैं, वो उसकी भी खिलाफ वर्जी है और मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों की यूरोपियन यूनियन ने निशानदेही भी की है और इसको दुरुस्त करने का भी कहा है। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि ये रिएक्शन जो आया है ये एंटिसिपेट किया गया था, पहले से ये आएगा और अब इसके जवाब में जो हमारी रियासत करेगी वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इससे पहले ये एक पहलू है, एक दूसरा पहलू भी है। आपको मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, हुकूमती वफ़द के साथ आज भी मुलाकात हुई है PTI के रहनुमाओं की और बज़ाहिर दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि बड़ा वो लोग पुरुमीद हैं और बेहतर कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि इवेंचुअली जो भी है मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जो तमाम तर मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल यह है कि मुज़ाकरात किसकी टर्म्स के ऊपर कामयाब होंगे, यानी किसकी जो आप कह सकते हैं कि वो शराइत होती हैं उनको माना जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शराइत है वो बज़ाहिर हुकूमत के लिए एक तरह से ना मानने वाली हैं। ज़ाहिरी बात है इमरान खान से लेकर जितने भी कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त कैद हैं उनकी रिहाई है। उसके अलावा जो फौजी जो ओवरऑल आप कह सकते हैं 9 मई के वाक़यात हैं या 26 नवंबर के वाक़यात हैं, इनकी तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन है। तो अगर इन दोनों में से देखा जाए तो वायबल तो ज़्यादा यही है इंक्वायरी कमीशन, मगर फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमीशन हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब वो 3 कौन हैं? जनाब याह्या अफरीदी साहब हैं, जनाब मंसूर अली शाह साहब हैं, जनाब मुनीब अख्तर साहब हैं। अदरवाइज सीक्वेंस तो डिफरेंट था सीनियरिटी में, आपको मालूम है पहले मंसूर अली शाह साहब हैं, फिर मुनीब अख्तर और फिर जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। मगर अब जस्टिस याह्या अफरीदी क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं तो यही 3 सीनियर तरीन जजेस हैं। क्या इन पर मुश्तमिल एक कमीशन बनेगा और क्या वो कमीशन जो है वो बैठ कर तय करेगा जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं या 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं उनमें क्या हकीकत है, क्या गोलियां चली हैं, क्या नहीं चली। अब जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि एक जानिब मैंने जैसा कि पहले कहा कि जो इमरान खान साहब को की एक तरह से सज़ा ही आप समझ लें जो सुनानी है 190 मिलियन पाउंड केस में, अब उस केस का फैसला नहीं सुनाया जा सका। आज की तारीख मुतय्यन थी मगर तारीख पर फैसला नहीं आया और उसको आगे बढ़ा दिया गया है। दिलचस्प बात यह नहीं है कि फैसले की तारीख आगे बढ़ा दी गई है, जो कि मैं समझता हूँ हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं ऐसा कभी नहीं होता। जब आपने एक फ़ैसला महफूज कर लिया, आपने वो फ़ैसला अनाउंस कर दिया है कि इस तारीख को सुनाना है, तो आपने हर सूरत में वो फ़ैसला सुनाना है। ये हो ही नहीं सकता कि आप फ़ैसला ना सुनाएं, ज़ाहिरी बात है। लेकिन यहाँ पर अब एक अजीब सी सूरत हाल है। बज़ाहिर तो नज़र ये आ रहा है ऑन अ लाइटर नोट कि अब जो हमारी अदालतें हैं वो भी अपने फ़ैसलों को मशरूत कर रही हैं मुज़ाकराती अमल के साथ कि अगर मुज़ाकराती अमल हुकूमत के हक़ में गया तो वो फ़ैसला आएगा, अगर दूसरी साइड पे गया तो ये फ़ैसला आएगा, या मुज़ाकराती अमल किस साइड पे बैठता है उससे मशरूत होगा फ़ैसला। बज़ाहिर तो ऑन अ लाइटर नोट यही कुछ हो रहा है। अब जज साहब ने ये कह दिया है जी कि 6 जनवरी को फ़ैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, 6 जनवरी को फ़ैसला सुना दिया जाए, लेकिन इतना लंबा वक्फा क्यों लिया जा रहा है? मौसम सरमा की तातीलात और इस दौरान मुज़ाकरात का आगाज़ होना, ये कोई मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर 2 धारी तलवार जो है वो लटकाई जा रही है। एक जानिब फौजी अदालतों में सिविल्स ट्रायल जो फैसले अभी आना बाकी हैं, दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब के मुतालिक ये फ़ैसला है इसका अनाउंसमेंट। मुज़ाकरात में जो आप कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा दबा कर रखना, अपनी मर्ज़ी के अपनी शराइत पर मुज़ाकरात को आगे लेकर चलना, बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि यही एक चीज़ है जहन में मुक़्तदर हलकों के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़ाहिरी बात है उन्हें अगर कम्पीट करना है आना टेबल तो फिर जो टर्म्स होंगी वो उन्हीं की मानी जाएंगी। जिस तरह की टर्म्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं वो तो ओवरऑल मानने की पोजीशन में ना गवर्नमेंट है ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि अगर वो मान लेते हैं तो उनको बहुत बड़ी सुबकी होगी, उनकी हार होगी और वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो असेसमेंट मेरी यही है
कि अब दोनों चीज़ों को, चाहे वो फौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल हो, 25 मुल्ज़िमान के अलावा दीगर मानदा जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनकी सज़ाएँ हों या उनके फ़ैसले हों, वो और इमरान खान साहब की सज़ा, इन सब को एक ही अगर आप एंगल से देखें तो नज़र यही आ रहा है कि इनको मुज़ाकरात के साथ मशरूत किया जा रहा है। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि आप संजीदगी के साथ मुज़ाकरात करें। अब मुज़ाकरात में क्या चीज़, जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर हैंडल है, बिलखसूस इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है, और भी जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल चला रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओवरऑल जो एग्जिस्टेंस ऑन सोशल मीडिया है, जो कि अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा डिफेंस है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी हमें नज़र आती है मुल्की सियासी मंजरनामे के ऊपर, उसमें उसका सोशल मीडिया का बहुत अहम और कलीदी किरदार है। यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि किसी तरीके से इस सोशल मीडिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रा किनारा कशी करवाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके लीडर अगर सोशल मीडिया से थोड़ा सा हट जाए और हमारे साथ आकर बात करें तो हम शायद चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। वो बेहतर इन अ सेंस ऐसे ही कर सकते हैं कि वो अपने हक़ में जो फैसले हो सकें वो कर सकें, और जो सोशल मीडिया है उसका असर उन पे काफ़ी गहरा पड़ता है। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी भी इस मामले पर ऑन बोर्ड थी, वो भी शायद इस हद तक कन्विंस्ड है कि हमारा जो सोशल मीडिया है, जो उस पर ट्रोलिंग का एक अमल है, वो एक ऐसा है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन द लॉन्ग रन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस वजह से बुशरा बीबी जो हैं वो अब चीज़ों को दूसरे तरफ से देख रही हैं। 26 नवंबर के बाद से जो एपिसोड हुआ है, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत सी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और इसमें उनका साथ बहुत से लोग दे रहे हैं। शेर अफजल मरवत वगैरह वो भी यही बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है उसे कंट्रोल में करना होगा। जो ट्विटर हैंडल इमरान खान का है, जैसा फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उसे पाकिस्तान में होना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि कौन लोग उसको चला रहे हैं, कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो ये जो अब लोग बता रहे हैं, जो ज़राए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो मेनली जो एक अहम आवाज़ है वो बुशरा बीबी की है। लेकिन बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि अगर बुशरा बीबी की अगर ये मानना है भी सोशल मीडिया से मुतालिक, तो फिर इमरान खान साहब शायद उनसे अग्री नहीं करते। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी शायद इस एक मामले के ऊपर मुत्तफिक नहीं है। इमरान खान साहब को ये मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, कि अगर वो सोशल मीडिया को सरेंडर कर देंगे तो फिर उनकी जो सियासत है, जो बची कुची सियासत है, वो भी मुश्किल में पड़ जाएगी। क्योंकि ऑन ग्राउंड तो इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कम नज़र आ रही है, बिलखसूस 9 मई के एपिसोड और 26 नवंबर के एपिसोड के बाद तो बिल्कुल भी। अब लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आवाज़ उठाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी जो क्रैकडाउन जिस तरह के हो रहे हैं, जो लोग बैरून मुल्क बैठे हैं उनके यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिनका मुल्की सियासत के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन इस सब में अब इमरान खान साहब को ये मालूम है कि जो सोशल मीडिया है वो हमारे लिए एक वाहिद एक ग्राउंड है, और इसको हम किसी भी तरीके से सरेंडर नहीं कर सकते। यहाँ पर बज़ाहिर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब में कुछ इख्तिलाफात भी हों, क्योंकि हम देख रहे हैं अलीमा खान जो इमरान खान साहब की बहन है, वो इमरान खान साहब से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नज़र आती हैं इस एक मामले के ऊपर, और वो भी ये समझती हैं कि सोशल मीडिया ही है जो हमारे लिए एक की है अपनी पार्टी को बचाने में और अपने लोगों को इंटैक्ट रखने में। अगर इसको भी हम खो देंगे तो फिर हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। दूसरी जानिब तारीख 20 जनवरी की बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है 20 जनवरी को अमरीकी जो नौमुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ओथ लेना है, और उस ओथ टेकिंग से पहले बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि स्पीड तेज़ कर दी गई है रियासत की जानिब से, हुकूमती हलकों की जानिब से, और मुज़ाकरात के मेज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि 20 जनवरी से पहले अपनी टर्म्स पर हम जो कुछ मनवा सकते हैं वो मनवा लें, अदरवाइज़ ये ना हो कि टर्म्स हमारी ही हों मगर नाम अमेरिका का हो कि हम उनके कहने पर कर रहे हैं। तो ये एक तो चीज़ नज़र आ रही है कि इसको इस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि जो ग्रेनल साहब के ट्वीट्स हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अभी मैं ईसा नकवी साहब से सुन रहा था, वो भी यही बात कर रहे थे कि उनको आप लाइट नहीं ले सकते। वो जो ट्वीट्स कर रहे हैं ग्रेनल, वो अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके नुमाइंदा हैं,
और अगर वो कोई बात कर रहे हैं, वो कोई चीज़ लिख रहे हैं, एक मुल्क से मुतालिक लिख रहे हैं, एक सॉवरेन स्टेट से मुतालिक लिख रहे हैं, उसकी मिलिट्री से मुतालिक लिख रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपने बॉस को एतमाद में लिए बगैर ये सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि अब वो जो भी करेंगे वो बेसिकली यही पैगाम जाएगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो ये हमारे जो सफारती हलके हैं उनके लिए बड़ी परेशान कुन चीज़ है। वो ये समझते हैं कि भाई अगर ये इसी सिलसिले में इसी तरह ये मामलात चलते रहे तो हमारे लिए इस रायते को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो सूरत हाल है ये मज़ीद ख़राब होगी। 20 जनवरी से पहले सदर बाइडन है, जैसे भी आप कहें, उसके बाद होंगे ट्रंप, एडमिनिस्ट्रेशन होगी उनकी, और फिर वहाँ पर क्या होगा वो बड़ी सूरत हाल दिलचस्प होगी। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा मगर प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बढ़ सकता है। तो पाकिस्तान के लिए हक़ में यही है कि पहले अपनी जो शराइत हैं उनके ऊपर ही इमरान खान साहब के साथ मामलात को तय करें। और दूसरी जानिब इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब इस पूरी सिचुएशन से बाखबर हैं और वो इस चीज़ को ख़ुद लिंगर ऑन करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हमें 20 जनवरी के पहले इनके साथ कोई हतमी फ़ैसला नहीं करना, किसी चीज़ के ऊपर इनके साथ इत्तेफाक नहीं करना, इस चीज़ को आगे लेकर चलना है। 20 जनवरी के बाद ही मुज़ाकरात जो हैं वो संजीदगी अपनाएंगे। इस वक्त संजीदगी बज़ाहिर टीवी चैनल्स के ऊपर तो हमें नज़र आ रही है, मुज़ाकरात के दौर भी शुरू हो चुके हैं और बयानात भी आ रहे हैं पॉजिटिव दोनों अतराफ़ से, मगर बज़ाहिर कुछ निकलता हुआ इन मुज़ाकरात से नज़र आ नहीं रहा। अब देखना है आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या कुछ होता है। हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं और जितने दिखाए जा रहे हैं, और इन हालात में मज़ीद ख़राबी भी आ सकती है, मगर होश के नाखून लेने होंगे दोनों अतराफ़, बिलखसूस हमारी रियासत को, रियासती इदारों को, हमारी हुकूमत को। अगर वो समझते हैं कि हमने इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, तो इस मुल्क के अवाम की जो नुमाइंदगी है उसका भी उन्हें एहसास होना चाहिए और उसको भी उन्हें रिस्पेक्ट करना होगा। जिन लोगों ने वोट दिया है किसी एक फरीक को, आपको रिस्पेक्ट करना होगा, चाहे आपका उस फरीक के साथ नज़रिया मिलता है या नहीं मिलता, चाहे आप उसे कल्ट समझते हैं नहीं समझते, ये फ़र्क नहीं पड़ता। जब आवाम ने फ़ैसला कर लिया है तो आपको वो मानना पड़ेगा। जब तक आप नहीं मानेंगे वो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, रियासत के लिए नुकसानदेह होगा। तो ये एक बात है जो समझने वाली है। अब देखते हैं दूसरी जानिब आइनी बेंच है वो अपनी मर्ज़ी कर रहा है, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो